आपको सीधे लिए चलते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद जी लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, आपको उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है जो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की हिंसा पर जानकारी हासिल करेगी और आगे तफ्तीश करेगी। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि जो घटनाएं हैं, अब तक 39 लोगों के मारे जाने की खबर है, आरोप सर दोनों तरफ से लग रहे हैं। टीएमसी वाले कहते हैं हमारे ज्यादा नेता मारे गए हैं, बीजेपी वाले कहते हैं हमारे ज्यादा नेता मारे गए हैं। क्या हिंसा अगर दोनों तरफ से हुई है तो इसमें स्वाभाविक और तार्किक रूप से कोई लॉजिकल कंक्लूजन हो पाएगा कि हाँ ये हिंसा हुआ या स्टेट स्पॉन्सर्ड इस तरह का वायलेंस हुआ? किस तरफ होगी ये जांच? देखिए, मैं पहले बहस में नहीं कूद रहा हूं, मुझे आप बहस में मत उतारिए। जो बहस लोग कर रहे हैं करने दीजिए। क्योंकि आपने आग्रह किया तो मैं आया हूं। पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि बहुत पीड़ादायी है, दुखदायी है, और आपके चैनल पर जो बम का व्यापार दिखाया है आपने अपने स्टिंग ऑपरेशन में, उससे अधिक और क्या कहा जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे संयोजकत्व में एक एमपीज की कमेटी बनाई है। कल मैं जा रहा हूं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा अंजना जी, मैं उम्मीद करता हूं कि हमें स्थिति को देखने के लिए जाने दिया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की सरकार हमें प्रभावित इलाकों का दौरा करने देगी और जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, उनसे बात करने देगी। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं। अब जहां तक दूसरा सवाल है, वो तो पीड़ादायी है ही है। मतलब आप बैकग्राउंड को कैसे इग्नोर कर सकती हैं? हाईकोर्ट की टिप्पणियां बार बार हुई हैं। एक इलेक्शन नहीं, उससे पहले भी हुई हैं। जहां तक मुझे स्मरण आता है, इस मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने और तल्ख टिप्पणी की लोकतंत्र की विश्वसनीयता को लेकर करके। तो क्या इन सच्चाई से हम अपने को अलग रख सकते हैं क्या? मतलब ग्राम पंचायत के चुनाव में ये होना क्यों जरूरी है? मतलब आज मैं जिस प्रदेश से आता हूं, बिहार में, वहां पहले हर चुनाव में 10-12 लोग मरते थे। अब वो तो अतीत की बात हो गई ना। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकल बॉडीज का चुनाव हो, कहीं एक आध जगह कुछ होता है तो फिर कार्रवाई होती है, आप लोग उसको एक्सपोज करती हैं। लेकिन बंगाल में ये पैटर्न क्यों बन रहा है? ठीक है, वामपंथियों का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, मैं मानता हूं। लेकिन ममता जी तो क्या हो गया, तो उनसे लड़के आई थी ना। तो क्या उनके खिलाफ हवा कमजोर हो रही है क्या? लोगों में गुस्सा आ रहा है क्या? ये बातें हैं। बाकी तो मैं देखूंगा, जाऊंगा, हमारे साथी के साथ जाएंगे, हम अपनी रिपोर्ट देंगे। हाँ, ग्राम पंचायत अंजना जी भारत के संवैधानिक व्यवस्था में लोकतंत्र की पहले सबसे मजबूत सीढ़ी है। आपको मालूम है कि आजकल ग्राम पंचायत में कितना फंड जाता है? भारत सरकार का भी जाता है, डिवोल्यूशन ऑफ फंड होता है। तो अगर इस तरह से होगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, कोई पहली बार ये हिंसा नहीं हो रही है बंगाल में, ये समझना चाहिए। बाकी तो मैं देखूंगा जाकर के, फिर अपनी रिपोर्ट हम लोग देंगे। ठीक है, अभी से ही। हाँ, एक बात अंजना जी मैं जरूर कहूंगा। एक बात मैं कह दूं आपके चैनल पर, और ये बड़ा गंभीर सवाल है। पटना में लोग मिले थे विपक्षी एकता के नाम पर। मेरी आवाज सुन रही है बिल्कुल 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 ऑन एयर जा। हेलो। हाँ, पटना मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां ये लोग मिले थे विपक्षी एकता के नाम पर। और वहां ये कहा गया कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोकतंत्र को कमजोर करके समाप्त कर रही है, इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षियों का एक आना जरूरी है। ये सबसे मुखर सर उसमें एक ममता जी का भी था, राहुल जी का भी था। ये क्या हो रहा है बंगाल में? ये कौन से लोकतंत्र का रक्षण हो रहा है? ये तो कहीं जवाब देना पड़ेगा ना। और नीतीश कुमार भी खामोश हैं, राहुल गांधी भी खामोश हैं, और तो और वामपंथी भी खामोश हैं। अधीर बाबू हिम्मत दिखा रहे हैं बोलने की, अच्छी बात है। कांग्रेसी भी मारे जा रहे हैं, वामपंथी भी मारे जा रहे हैं, भाजपाई भी मारे जा रहे हैं, टीएमसी वाले भी मारे जा रहे हैं। तो क्या है भाई, क्यों है ये क्यों होना चाहिए? इसकी जवाबदारी तो कभी देनी पड़ेगी ना, जो चुनाव करवा रहे हैं, जिनकी सरकार है।
इतना ही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, बहुत पीड़ादायक है। राज्यपाल रविशंकर जी आए हुए हैं, राज्यपाल बंगाल के गृह मंत्री से भी मुलाकात है, उसके बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात है। इधर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 355 वहां लग जाना चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है, अभिषेक बैनर्जी जो टीएमसी के नेता हैं, भतीजे हैं ममता जी के, वो कह रहे हैं कि इन राज्यपाल को पश्चिम बंगाल का नहीं मणिपुर का राज्यपाल होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल की हिंसा तो परेशान करती है, मणिपुर की क्यों नहीं? ऐसा है कि अब इस गैर जिम्मेदारना हल्के आरोप का मैं क्या जवाब दूं? वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन बैठ के आए कि नहीं? सबों से बातचीत किया कि नहीं? पीस कमेटी बनी है या नहीं बनी है? वो एक कारण है, आप भी जानती हैं, कई सरहद के पार के चरमपंथी वहां खुराफात कर रहे हैं, बाकी है, तनाव है, दो समुदाय के बीच में चीजों को ठंडा किया जा रहा है, काफी कुछ नियंत्रण में स्थिति है। अच्छी बात है ना? माने आपको क्या राज्यपाल आप चाहते हैं आपके बिल्कुल नियंत्रण में रहे राज्यपाल, यही चाहते हैं क्या आप? राज्यपाल अपने संवैधानिक ड्यूटी का कोई दायित्व नहीं पूरा करे क्या? ये क्या मतलब है इसका? मैं अभी कोई बहस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर मैं कहूंगा जिनकी सरकार है, लोकप्रिय सरकार का दावा है, लोकतांत्रिक कमिटमेंट का दावा है, उनके यहां लोकतंत्र की पहली सीढ़ी ग्राम पंचायत के चुनाव में बम, हत्या, पिस्तौल क्यों हो रहा है? और ये सब तो आपके चैनल पर दिखाई पड़ रहा है, छुपाने की क्या बात है? इसका जवाब कौन देगा? एक आखिरी सवाल है सर आपसे, और वो ये है कि उनका एक तर्क ये भी है कि हम खुद ही अपने राज्य की बदनामी क्यों करेंगे, अपने सरकार की बदनामी हम क्यों करेंगे, हम क्यों इस तरह की हिंसा होने देंगे? ये बीजेपी ये हिंसा करा रही है। और इसी में एक प्रश्न ये जुड़ जाता है कि आप जब वहां जाएंगे तो आपकी कमेटी क्या करेगी? कुछ सोचा है आपने? अब मेरी कमेटी क्या करेगी वो हम जाके सोचेंगे, छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, हम लोग अनुभवी लोग हैं। फिर एक ही बात कहूंगा अंजना जी, मैं अपेक्षा करूंगा हमें जाने दिया जाएगा। अतीत में कई बार सांसदों की टीम को जाने नहीं दिया गया, ये सच्चाई है कि नहीं? जरा अपने फुटेज को निकाल लीजिए। तो आप अपने रिसर्च टीम को कहिए कि पूर्व में कितने सांसदों की टीम को एयरपोर्ट से ही वापस कराया गया, इसका फुटेज निकाल लें, देखा जाए। तो फिर यही कहूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 4 सांसदों की कमेटी बनाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें प्रभावी इलाकों में जाने दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। अब जब रिपोर्ट आएगी तो इंतजार रहेगा कि तब आप टीवी पर आकर दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ निकलता है। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।